नमो नमः। सभी को प्रणाम और नमस्कार। आज व्याकरण दर्शन की परंपरा और भर्तृहरि के बारे में बात करेंगे। बड़े ही सुंदर तरीके से भर्तृहरि महाराज ने अपने मत को उपस्थापन किए हैं। तो भर्तृहरि महाराज का कथन है, परम व्याकरण है, परम दार्शनिक भी है। तो भर्तृहरि का कथन है कि सुदूर पूर्ववर्ती का काल से अविच्छिन्न परंपरा से अद्यावधि जितने भी शास्त्र रूपी स्मृतियों का प्रणयन हुआ है वह समस्त श्रुति के अनुसार है और व्याकरण शास्त्र उन स्मृतियों में अन्यतम और प्रमुखतम है। व्याकरण का प्रक्रिया भाग या दार्शनिक भाग कोई नया उद्भावना नहीं है। इन सब का बीज या संकेत स्पष्ट रूप से श्रुति में उपलब्ध है। वाक्यपदीय का दर्शन भर्तृहरि द्वारा किया गया उसी परंपरा का सशक्त व्याख्यान है। ऋग्वेद कहता है कि एक महान देव 3 स्थानों से आबद्ध होकर मरणधर्मा मनुष्यों के अंदर समाया हुआ है। वह ऐसे अंतर्निहित है कि सामान्य मनुष्य उसको देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, परंतु जो उसको देख लेता है या सुन लेता है उसके सामने वह प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। श्रुति का यह कथन व्याकरण के दार्शनिकों के लिए इतिदिक स्वरूप है। और इसके अतिरिक्त भर्तृहरि ने सोपयोग्य वृत्ति में अनेक ऐसी कारिकाओं या मंत्र उद्धृत किया है जो अत्यंत प्राचीन प्रतीत होते हैं। ये ऋग्वर्ण नाम से निर्दिष्ट हैं, जिनमें वाग्दर्शन का गहनतम चिंतन प्रस्तुत है। उनमें कहा गया है कि वाक ही समस्त विश्व को उत्पन्न करती है। जो कुछ मर्त्य अमर्त्य है वाक से ही उत्पन्न है। वाक ही अर्थ को देखती है, बोलती है और अर्थ का विस्तार करती है। उसी में सारा विश्व निबद्ध है। वही भोक्ता, भोक्तव्य और भोग है। वही द्रोष्टा, दृश्य और दर्शन है। इसी दर्शन को भर्तृहरि वाक्यपदीय के सभी कांडों में और प्रायः सभी समुद्देश में किसी न किसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। शब्द, स्फोट, जाति, महासत्ता, द्रव्य, काल आदि अंततः एक ही तत्व है और यह सब इसी दर्शन में समाहित है। भर्तृहरि की चिंतन धारा श्रुति रूपी स्रोत से संबंध है। भर्तृहरि वस्तुतः किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष का अनुकर्ता या अनुहर्ता नहीं है। वह अपने जो विचारधारा हैं और अपने पूर्ववर्ती और समकालीन चिंतकों से प्रभावित अवश्य था। इसीलिए यह मानना ही उचित प्रतीत होता है कि उनका चिंतन समकालीन और पूर्ववर्ती आचार्यों के चिंतन के माध्यम से अथवा साक्षात साधना से श्रुति रूपी स्रोत से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः पाणिनीय व्याकरण की दोनों धाराएं, प्रक्रिया एवं दर्शन, शब्द ब्रह्म की दार्शनिक बिंदु से जुड़ी हुई है, जो श्रुति की ही देन है। पाणिनि की मान्यता कि विद्वान लोग हृदय में स्थित अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ठीक से प्रयुक्त होने पर पुरुष को अभ्युदय और निःश्रेष से जोड़ देता है। पतंजलि का यह कथन एक ही शब्द से सही ढंग से शुद्ध रूप से प्रयुक्त होने पर स्वर्ग लोक में इच्छा अनुसार फल देने वाला होता है, इसमें साम्य रखता है। पाणिनि जब शब्द को अक्षर कहते हैं तब उस अक्षर के निरर्थक होने से उसका अर्थ रूप भी अक्षर है, जिसमें दोनों का संबंध भी अक्षर ही सिद्ध होता है, भले ही पारमार्थिक रूप से तीनों का एक ही हो। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अनेक पूर्ववर्ती व्याकरण का नामोल्लेख करते हैं और दार्शनिक दृष्टि से किसी के विचार का उल्लेख नहीं किया है। स्फोटायन के उल्लेख में इतना अवश्य प्रतीत होता है कि स्फोटायन स्फोट दर्शन के उपज्ञाता रहे होंगे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि आपीसल आदि दार्शनिक पक्ष के चिंतन थे। इसमें यह आभास मिलता है कि वाग दर्शन पाणिनि से पूर्व भी चिंतन का विषय था। तो मोटे तौर पर हम विचार करेंगे तो व्याकरण जो दर्शन की परंपराएं हैं वो भर्तृहरि ने भली भांति अत्यंत सुदृढ़ सुशक्त रूप से विचार किए हैं
और पाणिनीय व्याकरण शास्त्रों को शब्द शास्त्र के धरातल से ऊपर उठाकर प्रौढ़ दर्शन शास्त्र के उच्चासन पर आसीन करने का कार्य सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने अपने कालजयी ग्रंथ व्याकरण महाभाष्य में किया है। उसी प्रकार व्याकरण दर्शन को उसी प्रकार कालजयी स्थान पर रखते हुए भर्तृहरि ने दर्शन और व्याकरण को आपस में एक शास्त्र से जोड़ दिया है। अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से महावैयाकरण भर्तृहरि के द्वारा जो वाक्यपदीय ग्रंथ में वो वाक्यपदीय ग्रंथ में दर्शन की जो रूप धारा है उसी में की है। विद्वत समाज में यह जो ग्रंथ रत्न महाभाष्य के पश्चात सर्वाधिक प्रामाणिक एवं श्रद्धेय माना जाता है वही वाक्यपदीय है। देखिए, वाक्यपदीय के सूत्र विचार को महाविद्वान हेलाराज ने अपनी प्रकाशक नामक टीका में विशद एवं स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करते हैं। तो इसी रूप से महर्षि भर्तृहरि ने व्याकरण दर्शन की परंपरा वाक्यपदीय में अत्यंत सुंदर रूप से सजाते हुए रखे हैं। यही बात को आप लोगों के सामने मैं केवल मेरी ज्ञान से सूक्ष्म दृष्टि से आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से रखता हूँ। यदि कहीं गलती हो, मनुष्य मात्र तो दोष होती है, तो ये गलती को सुधारने के लिए मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, धन्यवाद। नमो नमः।